मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीदों के घर से मिट्टी संग्रहित कर भेजा गया दिल्ली। हमारे देश में शहीदों को हम खास दिन या खास समय पर याद करते हैं और उनके द्वारा देश के प्रति प्यार और कुर्बानी की हम चर्चा करते हैं। उनकी याद में हम उनका स्मारक बनाकर उसमें फूलों की बरसात कर उनको याद करते हुए आंखें नम हो जाती है। इन शहीदों से जुड़ा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि कटिहार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत एनएफ रेल मंडल के 75 स्टेशनों से आज़ादी के जंग में देश के लिए प्राण निछावर करने वाले शहीदों के घर से मिट्टी संग्रहित कर अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन के एक विशेष बोगी में कलश में संग्रहित मिट्टी को दिल्ली भेजा गया। देश के अलग अलग हिस्सों से शहीदों के आंगन से संग्रहित किए गए इस मिट्टी से दिल्ली में एक स्मारक बनाया जाएगा, जिसके लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कटिहार डीआरएम ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कटिहार रेल मंडल भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और वीर सपूतों के घर से मिट्टी को संग्रहित कर कलश को लेकर अवध असम ट्रेन के माध्यम से दिल्ली भेजा जा रहा है। हमारे डीआरएम सर को भेंट करें जिसमें कलश में माटी जाएगी। तो प्लीज़ सुजीता जी, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि एक एक कलश हमारे सभी जो NFRWW उनकी डम है, उनकी सीनियर डीएलसी हैं, उनको भेंट करें। तालियां बजाएं एक बार। हमारे बीच मिलिंदा मैम है जो मिसेस सीनियर डीपीओ है, मिसेस सीनियर डीपीओ। हमारे बीच मनीषा मैम है, सीनियर डीएन 1 मिसेस हमारे बीच सुधा मैम है, मिसेस एशियन। प्लीज उनको कलश भेंट करें। मैम भी मौजूद है हमारे बीच में, मैम डीएसपी। ये कलश ये सदस्य, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और इन सभी कलश को मैं आग्रह करूंगा कि और कलश दूसरा क्षण पर मैं आमंत्रित करता हूँ यार कटिहार को। मेरा देश का कार्यक्रम है, हमारा एक नेशनल प्रोग्राम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें हमारे अंचल की मिट्टी जो है नई दिल्ली ले जाई जा रही है, जहाँ पर अमृत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। तो ये वीर शहीदों की धरती है, वीर भोगिया वसुंधरा कहा जाता है भारत के बारे में। कटिहार मंडल भी वीर भोगिया वसुंधरा है। और जैसा कि हमने बताया कि ध्रुव कुंडू जी ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भाग लिया। फिर उन्होंने तिरंगा फहराया पुलिस स्टेशन पर अंग्रेजों के ज़माने में और अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसी वीर भोगिया वसुंधरा की जो मिट्टी है उसको हमें अंचल के विभिन्न स्टेशनों से हम लोगों ने कलेक्ट करी है। लगभग 75 स्टेशनों से हमारी मिट्टी कलेक्ट होकर के 75 अमृत कलश आपने देखे होंगे, नन्हे मुन्ने बच्चों ने सजाए हैं कलश। और इन कलशों को हम लोग दिल्ली ले जा रहे हैं। हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर श्री राहुल कुमार और उनकी टीम दिल्ली जा रही है और संस्कृति मंत्रालय के लिए हैंडओवर करेगी। और कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान पर किया जा रहा है। और उस अमृत वाटिका में ये मिट्टी भी काम में आएगी, कटिहार मंडल की मिट्टी भी काम में आएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो ट्रेन है अवध असम एक्सप्रेस, ये एक तरह की कटिहार मंडल की खुशबू को लेके जा रही है। खुशबू हमारी दिल्ली में भी ये कहीं ना कहीं की खुशबू मिट्टी वहाँ भी देखने को मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि महिलाओं का बहुत उत्साह था। महिलाएँ गायत्री मंत्र का उच्चार कर रही थी, भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। और ये नन्हे मुन्ने बच्चों और महिलाओं का प्रोग्राम है। सीनियर डीपीओ कटिहार हूँ, कुमार अय्यर। बताया गया है कि जो आज हमें आज़ादी मिले हुए 75 साल से अधिक हो गए और आज़ादी आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था वो बहुत सालों से पीछे की घटना हो गई। जो नई जनरेशन आ रही है या जो अभी के लोग हैं उनके बारे में जानकारी कम हो गई है या उनके प्रति जो जानकारी या श्रद्धा होनी चाहिए तो उसमें कमी को देखा गया। इसलिए देश में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए और जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था उनके प्रति एक श्रद्धा और एक जो कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए जो एक प्रयास किया जा रहा है। जिन गाँवों में सेनानियों ने जन्म लिया था वहाँ से मिट्टी ले जा करके
दिल्ली पहुंचाया जा रहा है, जहां पर एक स्मारक बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था और कटिहार मंडल ने भी इसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 75 से अधिक स्टेशनों के आसपास उनके गांव से मिट्टी ले जा करके दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। इसमें कि जो स्मारक बनेगा उसमें कटिहार मंडल की भी मिट्टी शामिल होगी। किस ट्रेन से ये अभी ये अवध असम एक्सप्रेस से आज अभी दिल्ली जाएंगे।